जो कुछ भी मेरे बस में होगा ना वो करूंगी। बस मुझे पता चलने दो ये बात कि मेरी बेटी के साथ ये सब किसने किया है। मैं छोड़ूंगी नहीं उसे। मैं भाभी को समझा कर आती हूँ। रहने दो, अभी कोई फायदा नहीं है दिशा। तुम इंदु दादी को दवाई दो और स्वर्णी दादी का ध्यान रखो। मुझे ऑफिस में कुछ काम है, वापस आके देखते हैं क्या करना है। तुम्हें क्या लगता है किंग को पता होगा कि तरुण और नेहा कहाँ है? नहीं सर, तरुण सर आते तो मुझे जरूर देखते। आज वो ऑफिस नहीं आए सर। ऑफिस नहीं आया तो गया कहाँ? मुझे नहीं पता थी वो कहाँ है। कोई फोन पे भी बात नहीं हुई? नहीं, इनफैक्ट हम सब फ्रेंड्स आज कॉलेज रियूनियन रखने की बात कर रहे थे चैट ग्रुप पे, पर उसने वो ग्रुप भी लेफ्ट कर दिया। किसी से बात नहीं की। सॉरी दी, मैंने आपको अंदर नहीं बुलाया। प्लीज कम। नहीं रहने दो। कोई पब, कोई कैफे, कोई रेस्टोरेंट उसका फेवरेट जहाँ जाता हो। हाँ, एक कॉफी जॉइंट है, ब्राउनी बिस्ट्रो एंड कैफे। ब्राउनी बिस्ट्रो एंड कैफे, मैं वहाँ चेक करती हूँ। तुमसे कोई बात हो तो मुझे बता देना। ओके? श्योर दी। थैंक यू। के बात करी पर जाई, तरुण लड़की लेके भाग गया। वो भागा नहीं है। भागा हो या चल के गया हो, लड़की तो भगा के गया है ना। मैं तुम्हारे पास ये सोचकर आई थी कि तुम तरुण की फेवरेट मामी हो, लेकिन यहाँ आने से कोई फायदा नहीं हुआ। अब उसकी लाइफ में लड़की आ गई है। अब मामी क्या और मम्मी क्या। वैसे क्या नाम है लड़की का? तुमसे तो बात करना ही प्यार है, कुछ नहीं पूछना मुझे तुमसे। मैं जा रही हूँ। ऊपर जाए सुनो तो। निम्मो तुझे कुछ पता भी है? अपनी सुमित्रा पर जाइए ना, उसका बेटा लड़की भगा के ले गया। ब्राउनी बिस्ट्रो एंड कैफे चलो। जी मैम। कह देना किंग से कि जिस तरह तरुण नेहा को मेरे घर से ले गया था, वापस उसी तरह छोड़ दे, वरना तरुण के साथ साथ किंग भी मुसीबत में पड़ जाएगा। वो बहुत गुस्से में थे। इससे पहले वो कुछ कर बैठे, ये नेहा और तरुण मिल जाए बस। तुम्हारी गलती की सजा अभी मेरी बेटी भुगत रही है। आज उसके साथ जो कुछ भी हो रहा है ना, वो तुम्हारी और प्रज्ञा की वजह से हो रहा है। तुम्हें प्यार करना नहीं आया और प्रज्ञा को प्यार निभाना नहीं आया। प्रज्ञा ऐसा नहीं कर सकती। वो मुझसे गुस्सा हो सकती है, मुझसे नफरत नहीं कर सकती, और इस फैमिली से तो कभी नहीं। नहीं, वो ऐसा गलत काम कभी नहीं करेगी। गलत मैंने किया उसके साथ। प्रज्ञा की जगह कोई और होता तो मुझसे बदला ले सकता था। अब प्रज्ञा नहीं। पर क्यों किया मैंने उसके साथ ऐसा? वो मुझसे प्यार करती थी और मैंने पूरे घर के सामने उसे मनहूस कहा, उसकी बेइज्जती की, उसे घर से बाहर निकाल दिया। इसी बात का बदला लेने के लिए उसने मेरी बेटी का किडनैप करवा लिया। तरुण अपनी मामी क्या भी नहीं गया? बट ऑफिस भी नहीं गया वो? कमाल है। उसके दोस्तों से पूछा? क्या गई है? कुछ नहीं। एक दोस्त ने किसी फूड जॉइंट का एड्रेस बताया। भगवान करे वहां पे मिल जाए, नहीं तो क्या होगा? वहाँ भी नहीं। क्या? नहीं है? ये लड़का कहाँ चला गया? हे भगवान, हमें तरुण को ढूंढना ही होगा, इससे पहले कि वो अभी उसको ढूंढ ले। चाची डोंट वरी, मैं हूं ना उसके साथ। बस एक बार मिल जाए वो। अगर मुझे पता होता ना उस लड़की के बारे में, तरुण को ऐसा कभी नहीं करने देता मैं। गलती मेरी है, मुझे बता देना चाहिए था तुम लोगों को। मुझे लगा कि तरुण नेहा को भूल जाएगा, लेकिन ये सब कुछ हो गया। आप एक मिनट पानी पीछे प्लीज। मुझे लगता है मुझे अभिषेक से बात कर लेनी चाहिए। उनके घर में सेम इशू चल रहा है। हो सकता है हम दोनों मिलकर उन दोनों को ढूंढ ले। तरुण आ गया शायद। मिस्टर किंग सिंह। तरुण का कुछ पता चला? कहाँ है तरुण? इट्स मी, किंग।
यू आर अंडर अरेस्ट। क्यों? ले चलो इन्हें। अरे एक मिनट, क्या कर रहे हैं आप लोग? किस चार्ज पे? एक नाबालिग लड़की का किडनैपिंग का आरोप है इन पे। तरुण को हेल्प किया इन्होंने What nonsense! नेहा को घर से भगाने में। क्या बोल रहे हैं आप? वो अपनी मर्जी से गई है और इस सब में इनका बिल्कुल भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। लड़की अपनी मर्जी से जरूर गई है, लेकिन केस बनता है मैडम। वो नाबालिग है और माइनर लड़की का केस से अलग ही होता है, और लड़की वालों ने एफआईआर भी दर्ज की है। अरेस्ट तो मुझे करना ही पड़ेगा, और साथ में तरुण को भी। पर इंस्पेक्टर, विदाउट एनी प्रूफ, कम से कम मुझे लॉयर से बात करने दीजिए। मिस्टर किंग सिंह, ये लंदन नहीं है, ये इंडिया है। पुलिस स्टेशन चलिए, वहाँ लॉयर, सीएम, डीएम सबसे बात कर लेना। अरे ऐसे कैसे लेकर जाएंगे आप? अभी मीडिया बुलाती हूँ मैं यहाँ पर। नहीं चाची जी, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे प्लीज। तो क्या करूँ? हाथ में हाथ धर के बैठी रहूँ? मैंने कहा था ना, ये सब अभी का किया धरा है। उसी ने किया, धमकी देकर गया था। ये सब उसी ने किया हुआ है। आप एक मिनट शांत रहिए ना, मैं करती हूँ ना कुछ। शायद उन्हीं के घर से किसी ने कंप्लेन की होगी। मैं इनसे बात करती हूँ। सर, इनके अगेंस्ट एफआईआर किया है ना? जी हाँ। अगर वो एफआईआर वापस ले लिया जाए तो कोई केस नहीं बनता, हम इन्हें छोड़ देंगे। तो बस ठीक है ना, आप थोड़ा इंतजार कीजिए। जिन्होंने एफआईआर करवाया है ना, मैं उनसे बात करती हूँ, ये सारा मामला ही खत्म हो जाएगा। आप प्लीज वेट कीजिए। I'll do something right. जल्दी। एक मिनट, मैं फोन कर रही हूँ। प्लीज फोन उठाइए, वरना मिस्टर सिंह को ये लोग अरेस्ट कर लेंगे। उठाया फोन उसने? नहीं उठाया, दोबारा कर। वो फोन नहीं उठाएगा। मैं जानती हूँ ना, वो नहीं उठाएगा, क्योंकि उसको पता है कि तुम काहे के लिए फोन कर रही हो, और उसी ने ये सब कुछ कराया है। आप प्लीज, मैं फोन कर रही हूँ, वहाँ पे ठीक हो जाएगा सब कुछ। एक मिनट, आप लोग बैठिए ना, मैं बात देखिए, हम यहाँ बैठने नहीं आए। आपकी बात हो जाए तो पुलिस स्टेशन आ जाएगा। ले चलो इन्हें। इंस्पेक्टर साहब, आप हमारी बात तो सुन लीजिए। इन्हें पता ही नहीं था कि ये सब हुआ है। आप एक बार हमारी बात सुनिए ना, इन्होंने कुछ नहीं किया है। तो जानता भी नहीं सब चीज के बारे में। हाँ, हम में से किसी को नहीं देखिए पता। मैडम, अब आपने एक बार भी कोशिश की तो हमें आपको भी ले जाना पड़ेगा। ले चलो। इंस्पेक्टर साहब प्लीज, मिस्टर सिंह प्लीज डोंट वरी। अरे मैं कुछ करूंगी, मैं फोन करूंगी तो वो लोग एफआईआर वापस ले लेंगे। आप प्लीज। इंस्पेक्टर सर, प्लीज बात सुनिए मेरी। मुझे फंसाया जा रहा है, मैंने कुछ नहीं किया। ये सारी बातें कोर्ट में करना, मुझे मेरी ड्यूटी करने दो। और वैसे भी ऐसे मुजरिम हमेशा यही बोलते हैं कि मैंने कुछ नहीं किया। ले चलो। मिस्टर सिंह, इंस्पेक्टर साहब मेरी बात सुनिए। आई विल, आप चिंता मत कीजिए। इंस्पेक्टर साहब प्लीज मेरी बात सुनिए। आप क्या कर रहे हैं? ये कोई तरीका होता है सिविलियन को ट्रीट करने का? देखिए मैडम, हमें ये हमारा काम मत बताइए आप। मैं बताऊंगी, 100 बार बताऊंगी, क्योंकि आप गलत कर रहे हैं। अरे किसी सिविलियन को ऐसे ट्रीट करते हैं, कोई मुजरिम हो तो समझ में आता है, बट इज इनोसेंट। अब ये आप तय करेंगी कि सही क्या है, गलत क्या है, दोषी कौन है, मुजरिम कौन है। तो पुलिस आप बन जाइए, जज बन जाइए आप। देखिए मैडम, इनके खिलाफ कंप्लेन हुई है, हमें एक्शन लेना होगा। मैं समझ रही हूँ, मैं सब समझ रही हूँ। मैं वही तो आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ कि वो कंप्लेंट ही गलत है। आप मुझे थोड़ा सा वक्त देंगे ना, मैं वो कंप्लेंट वापस दिलवा लूंगी। वक्त काफी लेट हो चुका है, प्लीज। इंस्पेक्टर साहब, आप लोग क्या कर रहे हैं? ये कोई वक्त है फोटो खींचने का? आप जाइए यहाँ से। मैंने कहा हटिए, फोन नीचे कीजिए, जाइए। चलो, ये तो ड्रामा चलता रहेगा। I'll do something, you don't worry। इंस्पेक्टर साहब मेरी बात सुनिए, ही इज इनोसेंट, उन्हें मत लेकर जाइए। आप प्लीज मेरी बात का यकीन कीजिए, प्लीज। देखिए मैडम, क्यों थक रहे हो आप? माइनर गर्ल किडनैपिंग केस है, ऐसे केसेस में बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टी गिर जाती है, कुछ नहीं हो सकता इनका। चलो। इंस्पेक्टर साहब मेरी बात सुनिए, कोई किडनैपिंग हुई नहीं है। मिस्टर सिंह डोंट वरी, आई विल डू समथिंग। यू नो व्हाट आलिया, तुम ना अपनी भाभी को समझा दो कि मुझसे इस तरीके से बात ना करें। इस बार तो मैंने सुन लिया, लेकिन अगर नेक्स्ट टाइम उन्होंने कुछ कहा ना तो मैं क्या? अब बोलने से क्या फायदा? जब वो बोल रही थी तब क्यों नहीं बोली तुम? वो तो अभी की वजह से मैं चुप थी, वरना उसी वक्त उनको। अपना ये फेक एटीट्यूड अपने पास रखो।
और मुझे मत बताओ कि मुझे मेरी भाभी से कैसे बात करने से। मिताली भाभी, क्या था? क्या? ये किस तरीके से बात कर रही थी आप हमसे? मतलब पागलों की तरह आप चिल्लाए जा रही थी और हम तो सिर्फ आपको शांत कराने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आप हम पे ही चिल्ला रही थी। पागलों की तरह? मतलब तुम्हें मैं पागल लग रही थी? एक माँ से जब उसकी औलाद दूर हो जाती है ना, तो उसे कैसा लगता है तुम लोग नहीं समझ सकते। और वाह, मुझसे ये बात बोल कौन रहा है? एक वो जो कभी किसी की बीवी बनी नहीं, और दूसरी वो जो दूसरी बीवी बनी और मां बनना ही नहीं चाहती। तुम लोग क्या जानो कि एक मां पर क्या गुजरती है जब उसकी औलाद घर छोड़कर चली जाए। नेहा को मैंने जन्म दिया है। उसे पैदा करते वक्त मुझे इतनी तकलीफ नहीं हुई जितनी तकलीफ मुझे आज हो रही है। अगर उसके साथ कुछ गलत हो गया ना, तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। और तुम दोनों मुझसे क्या बात कर रही हो? जानती हो आज नेहा की जो हालत है उसमें जितना हाथ प्रज्ञा का, अभी का और वो किंग का है ना, उतना ही तुम दोनों का भी है। तुम दोनों ही प्रज्ञा के पीछे पड़ी हुई थी ना इतने दिनों से, उसे घर से बाहर निकालने के चक्कर में। भाभी प्लीज, आप हमें सुना रही थी, उतना समझ में आता है बिकॉज यू आर हर्ट, बट नाउ यू आर इंसल्टिंग अस और मैं वो नहीं सुनूंगी तो मैं भी नहीं तुम दोनों की। क्या समझती रही तुम दोनों आज तक मुझे? बेवकूफ, चापलूस, चुगलखोर, यही सब ना। लेकिन आज तुम्हारे सामने तुम्हारी मिताली भाभी नहीं, एक माँ खड़ी है, और आज माँ बोलेगी और तुम दोनों को सुनना पड़ेगा। इनफ भाभी, चिल्लाओ मत तनु। भले इस घर में तुम्हारा ओहदा बड़ा हो गया, लेकिन वो माँ के ओहदे के सामने छोटा ही है। अभी के लिए तुम्हारा झूठा प्यार एक माँ की ममता से बड़ा नहीं हो सकता। तुम गलत थी और गलत रहोगी, और तुम्हें मेरी सुननी पड़ेगी। आप पागल हो गई हैं। आप पूरी दुनिया को जिम्मेदार ठहरा रही हैं, लेकिन उसे नहीं जो आपकी बेटी को भगा के ले गया। आप हमें बातें सुना रही हैं, लेकिन हमारी जगह अगर तरुण के भाई किंग को सुनाती ना, तो शायद कुछ हो भी सकता था। उसे सुनाने की मुझे जरूरत ही नहीं, क्योंकि उसके लिए तो मैंने कुछ ऐसा किया है कि उसे अब तरुण का पता बताना ही पड़ेगा। क्या किया है आपने? किंग के खिलाफ मैंने पुलिस स्टेशन में कंप्लेन की है। पुलिस ने उसे अरेस्ट भी कर लिया है। अब किंग को तरुण का पता बताना ही पड़ेगा, और अगर उसने नहीं भी बताया ना, तो ये खबर सुनकर तरुण नेहा को लेकर भागा चला आएगा। ये फोन कहाँ रख दिया मैंने? जब जरूरत होती है तभी नहीं मिलता। क्या कर रही हो प्रज्ञा? फोन ढूंढ रही हूँ मिस्टर मेहरा को फोन करने के लिए। वो कुछ कर सकते हैं ना इसमें? तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? जिस आदमी ने किंग को जेल भिजवाया, तुम उसे फोन करने में लगी हो? क्या बोल रही हैं आप? वो ऐसा कुछ नहीं कर सकते। खुद तो बहला रही हो यार मुझे। किंग के जेल जाने से किसे फायदा होगा? वर्ल्ड म्यूजिक एल्बम किसे मिलेगा? उसे ना, मैं बस इतना जानती हूँ कि वो म्यूजिक एल्बम के लिए ये सब नहीं कर सकते। अगर करना होता बहुत पहले कर चुके होते। पहले उसे मौका ही नहीं मिला। अगर मौका मिला होता तो पहले कर दिया होता। मैं आपसे कह रही हूँ ना, एक म्यूजिक एल्बम के लिए वो ये सब नहीं करेंगे। अच्छा, तो म्यूजिक एल्बम नहीं, तुम भी तो वजह हो सकती हो ना। ऐसे क्या देख रही हो प्रज्ञा? तुम्हें पता है वो जलता है तुम्हें और किंग को साथ देखकर। उसे अच्छा नहीं लगता जब तुम किंग के साथ होती हो, इसलिए उसने किंग को तुम दोनों के बीच में से ही हटा दिया। प्लीज चाची जी, अब आप कुछ भी बोलकर उनपे बेवजह इल्जाम लगाए। मेरे पास तो वजह है, तुम कोई वजह दो ना जिससे मुझे लगे कि उसने ऐसा नहीं किया। बताओ मुझे। मैं बस इतना जानती हूँ कि वो ऐसा नहीं कर सकते। वो ऐसा कर सकता है क्योंकि उसने कहा था, जब वो तरुण और नेहा को घर पे ढूंढने आया था और वो लोग नहीं मिले थे, तो उसने मुझे, किंग को और तरुण को कसूरवार ठहराया था। उसने कहा था कि किंग मुसीबत में आएगा,
और देखो उसने जेल भिजवा दिया, किंग को मुसीबत में डाल दिया। अब वर्ल्ड म्यूजिक एल्बम भी उसे मिल गया, तुम उसे मिल गई और उसका बदला भी पूरा हो गया। बस कीजिए चाची जी, बहुत हो। देखो प्रज्ञा, मेरे पास 3 वजह है उसे दोषी साबित करने की, और तुम्हारे पास एक भी वजह नहीं है उसे निर्दोष साबित करने की। अगर है तो बताओ मुझे। मेरी नजरों में उनकी बहुत इज्जत है। मेरी नजरों में उसके लिए सिर्फ नफरत। वजह तुम हो या एल्बम हो, पर उसने वही किया जो उसने कहा था। आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई। गलतफहमी तुम्हें प्रज्ञा, तुम्हें कि अभिषेक प्रेम मेरा एक अच्छा इंसान है। वो एक शैतान है, शैतान। किंग का दुश्मन है, दुश्मन। किंग के खिलाफ मैंने पुलिस स्टेशन में कंप्लेन की है। सब उल्टा पुल्टा हो रहा है। ऐसे ही चलता रहा ना तो नहीं, मुझे जीजू से बात करनी होगी, वही कुछ कर सकते हैं। मैं वो लोग चाहे कुछ भी कहे, तुम्हें कुछ नहीं बोलना है। पूरब जी ने मुझे मना किया हुआ था, पर किसी ना किसी को तो कुछ करना होगा ना। नहीं, जीजू से बात करनी पड़ेगी। अब बहादुर जी, आपके बड़े साहब कहाँ हैं? म्यूजिक रूम में है, जोर जोर से ड्रम बजा रहे हैं। लगता है वो बहुत परेशान है। अच्छा ठीक है, मैं देखती हूँ। तुम्हारी गलती की सजा अभी मेरी बेटी भुगत रही है। आज उसके साथ जो कुछ भी हो रहा है ना, वो तुम्हारे और प्रज्ञा की वजह से हो रहा है। तुमने पूरे घर के सामने उसे मनहूस कहा, उसकी बेइज्जती की, उसे घर से बाहर निकाल दिया। इसी बात का बदला लेने के लिए उसने मेरी बेटी का किडनैप करवा दिया। किंग के खिलाफ मैंने पुलिस स्टेशन में कंप्लेन की है। पुलिस ने उसे अरेस्ट भी कर लिया है। दी आप यहाँ पर? दिशा, वो कहाँ है? म्यूजिक रूम में है। दी, आपसे बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। मैं बाद में बात करती हूँ, मुझे उनसे कुछ क्लियर करना है अभी। दी बहुत मिस्टर सिंह, सुनिए, I will, आप चिंता मत कीजिए। माइनर गर्ल किडनैपिंग केस है। ऐसे केसेस में बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टी गिर जाती है, कुछ नहीं हो सकता इनका। चलो। कहाँ थे आप? फोन क्यों नहीं उठा रहे? फोन शायद कमरे में रह गया हो। कमरे में मतलब ये क्या है? सॉरी। कितने फोन किए तुमने? क्या हो गया? आपको पता है मिस्टर सिंह को अरेस्ट किसने करवाया? किसने? मुझे क्या पता, मैं चाहती तो पुलिस वालों से भी पूछ सकती थी, लेकिन मैं यहाँ आई हूँ आपसे पूछने, क्योंकि मुझे पता है आपको पता होगा। इसलिए प्लीज आप ये केस वापस करवा लीजिए, क्योंकि मिस्टर सिंह इनोसेंट है। आप अभी नेहा का कुछ पता नहीं चल रहा है। मेरी बेटी कैसी होगी, किस साल में होगी? आप प्लीज रोना मत, नेहा मिल जाएगी। कैसे मिलेगी अब? मैं कहूँगा अभी मैं उसे वापस लेकर आऊंगा। आप प्लीज रोना बंद कीजिए, मैं कह रहा हूँ ना आपसे। उसे क्यों किडनैप कर लिया उन लोगों ने? किडनैप? अभी वो तो भाग कर गई है ना। नहीं, अभी ले जाने से पहले उसका ब्रेन वॉश किया गया था, तो ये तो किडनैपिंग हुई ना। मैंने तो पुलिस में भी कंप्लेन कर दी है वो किंग के खिलाफ। पुलिस ने उसे अरेस्ट भी कर दिया। किंग को पुलिस ने क्यों अरेस्ट किया? पूरब ने बताया था ना, वो तरुण किंग की गाड़ी लेकर आया था, उसी में
वो नेहा को लेकर गया। तो तुम मुझे बताओ ना, जब किंग ने इस काम के लिए अपनी गाड़ी तरुण को दी तो क्या उसे पता नहीं है नेहा को लेकर तरुण कहाँ गया? अभी प्रज्ञा ने मुझे बताया था कि किंग को कुछ नहीं पता है। तो यही बोलेगी ना अब, वो किंग की पत्नी है तो वो उसी का साथ देगी ना। तुम कुछ भी करके मेरे बच्चे को वापस ले आओ, उसे अपने परिवार के साथ में होना चाहिए, उन लोगों के साथ नहीं। अभी मैं हूं ना, मैं वादा करता हूं मैं नेहा को वापस लेकर। आप मेरी बात सुन रहे हैं? मैं कह रही हूँ ना, मिस्टर सिंह इनोसेंट है, उन्हें जेल के अंदर नहीं जेल के बाहर होना चाहिए। एक्चुअली मैं आप पूरा दिमाग तो नहीं खराब हो? जिस आदमी ने किंग को जेल भिजवाया तुम उसे फोन करने में लगी हो? मतलब चाची ठीक बोल रही थी। आपने करवाया FIR मिस्टर सिंह के अगेंस्ट।